Hi everyone, welcome to the YouTube channel of LPT. So we'll be continuing with our percentage series and we'll be trying to do some more concepts. We'll try to learn some new concepts, okay, so as to better our skills in the chapter of percentage. So percentage word problems 1 वाला सीरीज हमने कर लिया, सेकेंड वाला कर लिया, आज हम थर्ड वाला करेंगे. थर्ड वाले में मैंने एक स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है वो सीखेंगे और फिर उन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ना. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 30% एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 10%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया के बारे में बात करनी है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, है ना. अब यहां पर एक सक्सेसिव परसेंटेज की एप्लीकेशन अपन को ध्यान रखना है. कभी भी इस प्रोडक्ट फॉर्म में अगर फॉर्मूला है और L और B को अगर चेंज करा जाए और उनका सक्सेसिव निकाला जाए तो एरिया पे इफेक्ट हमें पता लग जाता है. तो ये ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस को करने के लिए. तो मैं करके बताता हूं आपको. जैसे यहां पर लेंथ को 30% इंक्रीज करा है और विड्थ को 10% डिक्रीज करा है. तो अब मैं क्या करूंगा, 30% इंक्रीज और 10% डिक्रीज का नेट इफेक्ट निकाल लूंगा. तो मुझे एरिया पे नेट इफेक्ट मिलेगा वो, है ना. सो नेट का क्या फॉर्मूला होता है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100. ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30 है और y की वैल्यू -10 है. इसमें डाल देते हैं, x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू -10 है. ऑटोमेटिकली मुझे आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है. सो ये 30 और -10 को तो पहले कंबाइन करके 20 लिख दो और फिर यहाँ पर ये -3 और बचा तो 17 आ गया बेसिकली, है ना. यानी अगर ये पॉजिटिव आंसर आया मतलब इंक्रीज है और नेगेटिव आता मतलब डिक्रीज है. तो ये वाली बात ध्यान रखनी है ना. तो आंसर यहाँ पर 17 आया मतलब एरिया 17% इंक्रीज हो जाएगा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है. प्रोडक्ट फॉर्म में कभी भी इस तरीके से फॉर्मूला है तो वेरिएबल्स पे अगर आप सक्सेसिव लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो भी जिसका भी वो प्रोडक्ट था इनिशियली जो वैल्यू वो आउटपुट दे रहा था उस पर नेट इफेक्ट हमें मिल जाएगा. राइट, इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग सिनेरियोज में ना, तो बेटर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो इसको समझो. तो ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ द डीजल गोज अप बाय 20%. डीजल का प्राइस 20% बढ़ गया तो मेहता ने अपना कंजम्पशन को इस तरीके से कर दिया कि एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 12%. ठीक है, तो अब आपको तीन वर्ड्स दिखे यहाँ पर, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर. तो फिर से आपको ये सोचना है कि एक्सपेंडिचर विल बी प्राइस इनटू कंजम्पशन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. जितना आप खर्चा करोगे मतलब एक यूनिट इज द प्राइस, एक यूनिट कितने का आता है और कितने यूनिट्स ले रहे हो ये कंजम्पशन है. तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर वो पता लग जाएगा. तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी पिछले क्वेश्चन में बहुत आसान था समझना, पर ये समझना थोड़ा टिपिकल रहता है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना. अब हमें इसने बोला कि डीजल का प्राइस 20% से बढ़ गया. ठीक है, और कंजम्पशन भी हम मान लेते हैं y% से बढ़ गया, है ना. अज्यूम कर लिया है मैंने, लेट, मुझे पता नहीं है. और मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 12% से बढ़ा है ना. नेट इफेक्ट इज 12% इंक्रीज. राइट, अगेन मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों के सक्सेसिव का. सो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 इज नेट 12, है ना, इस तरीके से. तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये दोनों को देके ही हम इसे निकालें, कोई भी दो चीजें हमें पता होगी तीसरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना. ठीक है, सो अब सॉल्व कर लेते हैं. सो y प्लस वाई बाई 5 विल बी 6y बाई 5 और 12 माइनस 20 विल बी -8. ओके, सो ये 3 और 4 कैंसिल हो जाएगा. सो y आ जाएगा -20/3 यानी -6.66, है ना. ओके, सो बेसिकली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो अच्छा, इसमें माइनस आया है मतलब रिड्यूस हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो 6.66 या 6.67 भी बोल सकते हो, राइट, अगर उसको अप्रोक्सीमेट कर लो. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी. पर ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा अलग है समझने में ना. पिछला वाला थोड़ा ज्योमेट्रिकल वाला एप्लीकेशन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा था. यहाँ पर थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, प्राइस, है ना. तो इसी तरीके से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. तो आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट कह रहा है, अब देखो ये भी एक अलग सिचुएशन है, इसको भी समझते हैं. राइट, तो इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑडियंस फॉर अ शो इन अ थिएटर, द मैनेजमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ ईच टिकट बाय 15%. तो मैनेजमेंट में क्या करा है, एक टिकट का सिनेमा हॉल में प्राइस कम कर दिया है 15% से, है ना. तो सेल्स का अमाउंट 19% से बढ़ गया. सेल्स जो ओवरऑल सेल्स आ रही है वो 19% से बढ़ गई. तो फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स कैसे निकालोगे आप, एक तो प्राइस निकालोगे और एक साइज ऑफ ऑडियंस लिखोगे ना, कितने लोग आ रहे हैं. ओके, सो प्राइस ऑफ अ टिकट इनटू साइज ऑफ ऑडियंस विल बी द सेल्स इन रुपीज, है. तो इस तरीके से हमने सेट करा.
तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है राइट। अब इसने बोला है कि प्राइस आपने 15% से कम करा है, सो दिस इज 15% का डिक्रीज। अज्यूम साइज ऑफ द ऑडियंस y% मान लो इंक्रीज करा है, तो नेट आपका 19% का इंक्रीज आना चाहिए, नेट दिस इज रिक्वायर्ड है ना। तो हम इन दोनों में फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं। सो विल यूज x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 19, ओके, प्लस का 19। ये सेल्स पे इफेक्ट आया। फिर से सॉल्व करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 100 माइनस 15 85 वाई बाय 100, ठीक है, और 19 प्लस 15 करोगे तो 34 आ जाएगा है ना। अब 85 और 34 को देख के घबराना नहीं है, ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 20 हो गया, 20 इंटू 2 40 हो गया, यानी जो आपका साइज ऑफ द ऑडियंस है उसको 40% से इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप अलग अलग सिचुएशंस में ये जो सक्सेसिव परसेंटेज के एप्लीकेशन है ये लगाना अपन को समझ आ रहा है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं, इसको करने के बाद ये वाली वैरायटी में आई होप अपन कंफर्टेबल रहेंगे आगे ना। सो आगे चलते हैं। सो अब ये अगेन ज्योमेट्री वाला आ गया, बट इस बार रेक्टेंगल नहीं है, इस बार ट्राइंगल है ना। तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की कुछ ट्राइंगल की बात कर रहा है ये। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ पहले आप क्या होता है ना। तो दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हाफ से कोई मतलब नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो इग्नोर कर सकते हो आप है ना। तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग, बेस और हाइट पे अगर इफेक्ट पता है तो एरिया पे निकल जाएगा है ना। तो ये क्या कह रहा है, सो बेस को डिक्रीज करा है 11.11% से, ओके, और हाइट को सपोज y% से इंक्रीज करा है, और एरिया में यहाँ पर 10% का इंक्रीज हुआ है नेट है ना। अब 11.11 क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है तो आई विल नॉट राइट 11.11, आई विल राइट 11 1/9 और यू कैन से 100/9, ओके, we will write this, okay, instead of 11.11 I will use 100/9 बिकॉज फ्रैक्शन में लेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा, ये स्मार्टनेस हमें ध्यान रखना है ना। अब इनमें लगाते हैं सक्सेसिव, सो माइनस 100/9, दिस इज x प्लस वाई अगेन x इंटू वाई बाय 100 इज इक्वल टू 10, ये नेट नेट 10 आना चाहिए राइट। अब ये इससे कैंसिल हो गया, सो y माइनस वाई बाय 9 विल बी 8y/9 राइट, ओके। सो y माइनस वाई बाय 9 विल बी 8y/9 और ये आपका इधर चला जाएगा राइट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर आपने डिक्रीज करा है, ओके, और यहां इंक्रीज हो रहा है, तो यहां ऑब्वियसली इंक्रीज ही आएगा y है ना। तो y पॉजिटिव आएगा, ये मेरे को पहले ही पता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा गेज कर सकते हो कि भाई हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो ना। सो ठीक है, ये इससे कट गया, इसको इधर लेके आते हैं। सो 10 प्लस 100/9 इस तरीके से हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 8y/9 इज इक्वल टू 190/9, ओके, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस अगर आप इसको 2 से कैंसिल करें तो विल गेट 95 हेयर एंड विल गेट 4 हेयर। सो y आएगा 95/4। ऑब्वियसली ये एक अच्छा नंबर नहीं आया, बट अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच 23.75, ओके। सो 23.75% आपको हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये तो मुझे पता था इंक्रीज ही करना है बिकॉज यहाँ इंक्रीज आ रहा है, बट कितना इंक्रीज करना है वो देखना था। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 23.75% इंक्रीज। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए और ये फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।